जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। वाइल ट्रेसिंग द कमेंट सेक्शन मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डिमांड करें कि सर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन वाला जो टॉपिक है इसके रिलेटेड लेक्चर मस्ट रिक्वायर्ड है। तो आपकी डिमांड पे पहले मैं उसी टॉपिक पे लेक्चर ले आया हूँ। ऑल्दो जनरल साइंस का बाकी पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था प्लेलिस्ट का, आप जनरल साइंस प्लेलिस्ट करके सुपरवाइजर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वैक्सीनेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। एक पेन नोटबुक अभी से साथ ले लो। लेक्चर एमसीक्यू बेस्ड है बट उसके बेस में बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस है? तो नहीं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों टर्म्स जो है अल्टरनेटिवली हम एक दूसरे के लिए यूज भी करते रहते हैं। देखो, इम्यूनाइजेशन का पहले मतलब समझो। देखो, जेशन मतलब जहां भी यूज हो जाए ना, इसका मतलब होता है प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। मतलब ये कोई प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। अब सर ये इम्यूनिटी क्या चीज़ है? देखो यार, आप सिंपली थोड़ा बहुत बीमार होते हो ना, तो कई बार आप बीमार होते हो तो आप टेबलेट नहीं भी कंज्यूम करोगे, आप ठीक हो जाते हो। इसका मतलब आपकी बॉडी का इंटरनल एक मैकेनिज्म है कि वो डिजीज से लड़ सकता है। दैट इज नोन है इम्यूनिटी। बट अगर कोई बहुत बड़ी डिसीज हो जाती है आपको, तो आपकी बॉडी उससे नहीं लड़ पाएगी, इसलिए हम उसे बूस्ट करते हैं, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन डिफरेंट तरीकों से की जाती है। उसमें एक चीज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है आपकी बॉडी को वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीन प्रोवाइड करने से क्या होता है कि आपको कोई अभी डिसीज हुई नहीं है, उससे पहले ही आपको उसकी वैक्सीन दी जाती है, ताकि जब उस डिसीज के रिलेटेड वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी को पहले पता हो कि ये डिसीज है, इसको इस तरह से प्रिवेंट करना है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई डिसीज हो गई है उसके बाद उसकी वैक्सीन नहीं दी जाती है, वैक्सीन आपको पहले ही दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड होने से पहले ही आपको कोविड की वैक्सीन दी गई थी, जैसे कोविशील्ड हो गया या कोवैक्सीन। कोविशील्ड तो आजकल न्यूज में बहुत चल रही है क्योंकि उसके बहुत साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये चीजें आपको वैक्सीनेशन के बारे में मैं आज के लेक्चर में सारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनकोवैक्स, ये सब चीजें भी कोविड की करवा दूंगा। पहले आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, कि वैक्सीनेशन का कंसेप्ट होता क्या है। अब देखो, वैक्सीनेशन में होता क्या है, ध्यान से सुनना है इस चीज को। देखो, अगर कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, अब हमारी बॉडी का क्या है, हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती है। हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैक्टीरिया है, वो मेरी बॉडी में आ गया, तो मेरी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बना देगी, तो वो उस बैक्टीरिया को किल कर देगी। बट अगर सपोज करो कोई एक वायरस है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की बात करते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस था, वो अगर हमारी बॉडी में आ जाता तो वो सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकता था। अब इससे बचने का तरीका था कि हमने कोरोना की वैक्सीन पहले ही लोगों को दे दी। अब कोरोना की वैक्सीन में ऐसा है क्या था? देखो, मैं कोविशील्ड की एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा। कोविशील्ड वाली वैक्सीन में ऐसा क्या था और वैक्सीन बेसिकली काम कैसे करती है, उस प्रोसेस को पहले ध्यान से समझो। 2 मिनट पूरा ध्यान मेरे को दो, देखो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन में होता क्या है। कोविशील्ड वाली वैक्सीन में पता क्या हुआ? देखो, हमने कोरोना वायरस से मिलता जुलता एक वायरस ढूंढा। ध्यान से सुनो, कोरोना वायरस से मिलता जुलता, जिसकी शेप साइज पूरा कोरोना की तरह था, उसके जैसा एक वायरस ढूंढा। कौन सा वायरस ढूंढा? एडिनो वायरस। कौन सा वायरस ढूंढा? एडिनो वायरस। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो एडिनो वायरस है, इसको पहली बात ये इतना हार्मफुल नहीं था। ठीक है, ये हार्मफुल नहीं है, कोरोना वायरस हार्मफुल है। बट एडिनो वायरस किसकी तरह मिलता है? कोरोना वायरस की तरह। अब हमने क्या किया, इस एडिनो वायरस को, ध्यान से सुनो, इस एडिनो वायरस को पहले तो इसको नॉन रेप्लिकेटिंग बनाया। क्या बनाया? नॉन रेप्लिकेटिंग, मतलब ये हमारी बॉडी में जाके रिप्लीट ना करे। तो नॉन रेप्लिकेटिंग एक एडिनो वायरस हमने लिया और उसको हमने क्या किया, एक ह्यूमन की बॉडी में डाल दिया। ठीक है, यही है कोविशील्ड। बेसिकली एक नॉन रेप्लिकेटिंग मतलब नॉन हार्मफुल एडिनो वायरस हमने लिया, उसको क्या किया, एक ह्यूमन की बॉडी में डाल देना। दैट इज नोन है वैक्सीनेशन। अब आप बोलोगे सर आप जानबूझकर एक वायरस को किसी की बॉडी में डाल रहे हो। भाई, इसी प्रोसेस को तो वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब इसे होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्या किया गया, मेरी बॉडी में उन्होंने कोविशील्ड दी। कोविशील्ड देने का मतलब उन्होंने एक नॉन रेप्लिकेटिंग एक वायरस है, एडिनो वायरस, जो कोरोना वायरस से मिलता जुलता है, उसको मेरी बॉडी में डाल दिया। अब जैसे ही वो मेरी बॉडी में आया, वो एक वायरस है, तो मेरी बॉडी क्या प्रिपेयर करेगी? एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगी। क्या प्रिपेयर करेगी? एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेगी और इस एडिनो वायरस को खत्म कर देगी। अब क्या होगा इससे? क्या इससे ये हुआ कि मेरी बॉडी को पता चल गया, जब इस तरह का वायरस आएगा, एडिनो वायरस जैसा वायरस आएगा, तो मुझे किस तरह के एंटीबॉडीज बनानी है, ये मेरी बॉडी को समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब मेरी बॉडी में कोविड-19 वायरस आएगा, जो मेरी बॉडी में कोविड-19 SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 वायरस जो है बेसिकली कोविड-19 के वायरस को बोला जाता है। जब मेरी बॉडी में ये वायरस आएगा, ये किससे मिलता है? एडिनो वायरस से मिलता जुलता है। मेरी बॉडी को तो पहले ही पता है एडिनो वायरस के लिए कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है, तो जैसे ही कोविड मेरी बॉडी में कोरोना वायरस आएगा तो मेरी बॉडी उसी टाइम एंटीबॉडीज बना देगी और इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर सपोज करो आपने वैक्सीन नहीं ली है, आपकी बॉडी में कोरोना वायरस चला जाता है, तो आपकी बॉडी जब तक उस वायरस को समझती है और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाती, तब तक वो वायरस अपना असर कर जाता है। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से समझो, सिंपल सा प्रोसेस था। हमने क्या किया, एक वायरस लिया जो कोरोना वायरस से मिलता जुलता था, जो हार्मफुल नहीं था, उसको हमारी बॉडी में डाला। हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, उसको पता चल गया अगली बार जब कोरोना वायरस एंटर करेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से एंटीबॉडीज बना के कोरोना वायरस को खत्म कर देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। अब आपने इस प्रोसेस से ये सीखा कि ये एक प्रिवेंशन का प्रोसेस है। प्रिवेंशन मतलब किसी वायरस के होने या किसी डिजीज के होने से पहले ही हो जाता है। एक चीज मेरे को याद रखनी है, आपने एक चीज याद रखनी कि वैक्सीनेशन में सिर्फ वायरसेस के लिए वैक्सीनेशन नहीं होती, वैक्सीनेशन बैक्टीरियाज के लिए भी हो सकती है। तो ये याद रखना कि सिर्फ वैक्सीनेशन जो है सिर्फ वायरसेस के लिए नहीं होती है, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनके लिए भी वैक्सीन बनाई जाती है। अब क्वेश्चंस में स्विच करते हैं। अब आपको समझ आ गया ना कंसेप्ट क्या है। इसके साथ से मैंने आपको कोविशील्ड का जो फंडा था वो भी बता दिया। तो आपको एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि कोविशील्ड में हमने कौन सा वायरस जो है रेप्लिका यूज करा है कोरोना वायरस का, तो एडिनो वायरस यूज करा है, नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस हमने यूज किया। अब इस पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, धीरे धीरे साथ साथ हम कोविड को भी कवर करते चलाएंगे। द अनदर नेम फॉर इम्यूनाइजेशन इज, इम्यूनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? एक तो मैंने बोला आपको इम्यूनाइजेशन को वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, इनऑकुलेशन भी सेम चीज होती है। इनऑकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, ठीक है। जब बचपन में आप छोटे थे तो शायद आप सब, मेरी भी बाजू में है, लेफ्ट बाजू में आप देखना कि आपको यहाँ पर एक इंजेक्शन वाला निशान होगा, तो वो पोलियो की जो इंजेक्शन लगते थे, तो वो बेसिकली क्या होता है, टीकाकरण। तो वो भी वैक्सीन एक तरह की आपको टीके के थ्रू दी जाती थी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनॉकुलेशन। तो इस इनॉकुलेशन को, इम्यूनाइजेशन को वैक्सीन से वन और द सेम थिंग, इम्यूनाइजेशन की टाइप्स में ही आ जाता है, उसके अंडर ही आ जाता है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इनॉकुलेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये चीजें टर्मिनोलॉजीज, पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद तो क्वेश्चन तो हम डिफरेंट तरह के कर ही लेते हैं, ताकि ये, इसलिए मैं आपको इन डेप्थ ये पढ़ाता हूँ चीजें, ताकि अगर कोई पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी कवर कर लो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अभी अगर मैं सपोज करो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, कोविड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, अभी लिखो इस क्वेश्चन के बारे में, कि इंडिया ने जो कोविड-19 है, कोविड-19 वायरस है, उसके लिए नेजल वैक्सीन कौन सी बनाई है, ठीक है। फर्स्ट नेजल वैक्सीन जो बनी थी इंडिया में, किसके लिए बनी थी, ये बनी थी कोविड-19। नेजल वैक्सीन मतलब ये नाक के थ्रू दी जाती है। तो पहली नेजल वैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए जो इंडिया में बनी थी, उसका नाम एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है, इनकोवैक, याद रखना है इनकोवैक। इनकोवैक की फुल फॉर्म है इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19। क्या फुल फॉर्म है, इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये एक वैक्सीन है, तो वैक्सीन अभी आपको सारी याद करवानी है, मैंने अभी करवाता हूं मैं आपको। तो इनकोवैक की फुल फॉर्म याद करो, इनकोवैक की फुल फॉर्म है इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये पहली नेजल वैक्सीन है कोविड-19 की, इंडिया में बनी। किसने बनाई, इंडिया में भारत बायोटेक ने बनाई। किसने बनाई, भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने। कोवैक्सीन भी किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने ही बनाई थी। कोवैक्सीन भी किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने, एनआईवी और उससे मिलकर बनाई थी, आगे बताऊंगा। भारत बायोटेक ने बनाई थी, हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है, तो ये याद रखना। पहली नेजल वैक्सीन फॉर कोविड-19 का क्या नाम है, इनकोवैक। किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है, ठीक है। देखो इसके बाद क्वेश्चन करने से पहले ना आप एक बार पेन नोटबुक लिख के बैठो, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। पहले मैं आपको नाम लिखवाता हूँ, सारी जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ना उनके नाम लिखवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी पहले ही लेक्चर में लिख लो। सबसे पहले आप ये लिखो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाया जाता है। ये पहली फैक्चुअल चीजें कुछ लिख लो, क्योंकि ना एंड तक पहुंचते पहुंचते आप थक जाओगे, तो पहले ही लिख लो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब बनाया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पे एक इम्यूनाइजेशन का दिन बनाया जाता है, तो वो डेट पूछ सकता है कि कब बनाया जाता है, तो 10th ऑफ नवंबर को। कब बनाया जाता है, 10th ऑफ नवंबर, ठीक है। 2024 की नवंबर तो अभी आई नहीं है, इसका मतलब 2023 की नवंबर को बनाया गया होगा। 10 नवंबर को बनाया गया वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 10 नवंबर को इम्यूनाइजेशन डे बनाया गया था वर्ल्ड लेवल में, उसकी थीम क्या थी। तो थीम थी द बिग कैचअप। क्या थीम थी, द बिग कैचअप, ये याद करना है, ठीक है आपने, द बिग कैचअप। इसी तरह इंडिया में बनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। इंडिया में क्या बनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया जाता है या सिर्फ नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है। वो मार्च में बनाया जाता है। कितनी मार्च को बनाया जाता है, 16 मार्च को। इस दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन भी होता है, तो इजिली याद हो जाएगा।
किसी फ्रेंड वगैरह का जन्मदिन मना दो 16 मार्च को, तो 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इसकी भी थीम याद रखें, ये तो इंडिया के अभी रिसेंटली हुआ है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, तो ये आपने याद रखना है 2 की थीम। ठीक है, ये लेक्चर जो है ना ये थ्योरी पर प्लस एमसीक्यू, ये दोनों का मिक्सचर, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने ये वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आपको कवर करवाना है। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, द बिग कैचअप, द बिग कैचअप याद कर लो, सिंपल है यार, थोड़ा बहुत याद करना होता है, द बिग कैचअप इतना देख लो। और नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, ठीक है 16 मार्च, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन के नाम, अगर आपको एग्जाम में आ जाए आईपीवी वैक्सीन कौन सी है, आईपीवी वैक्सीन कौन सी है, तो आईपीवी वैक्सीन की फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। क्या नाम है इसका, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो आईपीसी वैक्सीन का नाम है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, सेकंड इज ओपीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, स्टार मार्क कर देता हूं। ओपीवी वैक्सीन इज ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। आपको पता है इंडिया में जो है वैक्सीन, जो पोलियो वाला केस है ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, 2 साल पीछे इसकी वैक्सीन ही नहीं दी गई, बट अभी कुछ एक और जो हमारी सराउंडिंग कंट्रीज है वहां पर पोलियो का केस देखा गया, तो वापस इस साल वैक्सीन दी गई है पोलियो की। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये याद कर लो। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज आरयूवी, अगर आपको पूछा जा सकता है आरवीवी, अगर आरवीवी पूछा जाता है एग्जाम में, आरवीवी कौन सी वैक्सीन का नाम है, तो आरवीवी इज रोटा वायरस वैक्सीन। किसका है, रोटा वायरस वैक्सीन, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम देखो, रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, आरवीवी वैक्सीन इज रोटा वायरस वैक्सीन। अब एग्जाम में 2 पूछे जा सकते हैं, एक एमआर पूछी जाती है और एमएमआर ज्यादा पूछी जाती है, ये दोनों ही सेम है, बताता हूं अभी। एमआर या एमएमआर वैक्सीन, एमआर वैक्सीन का मतलब है मीजल्स और रूबीला, मीजल्स रूबीला वैक्सीन, मतलब ये मीजल्स और रूबीला ये डिजीजेस हैं, ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करने वाली वैक्सीन, तो मीजल्स रूबीला वैक्सीन। अब अगर आपको डिजीज वाला टॉपिक नहीं आता ना, आपके सिलेबस में ऑल्दो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट वायरसेस की जो भी डिसीज होती हैं आपको पता होनी चाहिए, मे भी एग्जाम में पूछ ले, तो थोड़ा बहुत ये बाहर भी निकल जाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज करके एक लेक्चर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, कम्युनिकेबल डिसीज करके एक मैंने लेक्चर पढ़ाया था, उस वीडियो को देख लेना, आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, वो फाइनेंस से सही वाले एग्जाम में था, मीजल्स, क्योंकि आपको पता चलेगा तब मीजल्स क्या है, बेसिकली रूबीला क्या है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरिया, वहां पर सारा मैंने विद ट्रिक समझाया हुआ है। तो मीजल्स रूबीला वैक्सीन दैट इज नोन एज एमआर वैक्सीन। एमएमआर इज मीजल्स रूबीला, एम स्टैंड फॉर मीजल्स, यहां पर भी एम मीजल्स है, आर रूबीला, ये एम जो बीच वाला है ये मम्स हो गया, मम्स भी एक डिसीज है, तो मीजल्स मम्स रूबीला वैक्सीन दैट इज नोन एज एमएमआर वैक्सीन। लिखो मीजल्स मम्स रूबीला वैक्सीन दैट इज नोन एज एमएमआर वैक्सीन। एक और वैक्सीन का नाम लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, टीडी वैक्सीन। कौन सी, टीडी वैक्सीन। टीडी वैक्सीन स्टैंड फॉर टेटनस एडल्ट डिप्टीरिया वैक्सीन, डिप्टीरिया वैक्सीन। ठीक है, तो ये टेटनस और किससे बचाती है, डिप्टीरिया जो है, इन दोनों डिजीज से बचाती है टीडी वैक्सीन, टेटनस एंड एडल्ट डिप्टीरिया वैक्सीन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्वेश्चन पे स्विच करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। एक और चीज आपको बता दूं, अभी आपके इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, हमारे एरिया में जो वैक्सीन सर्कुलेट करते हैं उनको कॉल करा, मैं उनको पूछना चाह रहा था कि वैक्सीन बेसिकली अभी एट प्रेजेंट कौन सी वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। उन्होंने ही मुझे ये फैक्ट बताया कि पोलियो की वैक्सीन 2 साल से बंद थी, बट इस साल वो वापस आई है। ठीक है, देखो आपके लेक्चर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऑल्दो वो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है। डायबिटीज़ की भी वैक्सीन आ गई है, अब डायबिटीज़ की भी वैक्सीन दी जा रही है, तो डायबिटीज़ की वैक्सीन, ठीक है, ऑल्दो आप में से बहुत से बच्चों ने सुना नहीं होगा, बट डायबिटीज़ की भी अब वैक्सीन दी जा रही है। नेक्स्ट इज टीबी की वैक्सीन, बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, क्योंकि भारत का टीबी मुक्त अभियान चल रहा है ना, टीबी को हमें खत्म करना है। देखो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि सभी कंट्रीज को टीबी को खत्म करना है 2030 तक। इंडिया ने बोल दिया आई थिंक 2025 तक ही हम एलिमिनेट कर देंगे टीबी को, इसीलिए इंडिया में टीबी मुक्त अभियान चल रहा है। क्या चल रहा है, टीबी मुक्त अभियान। तो ये याद रखना, अभी मेनली जो वैक्सीन दी जा रही है, पोलियो की भी अभी चल ही रही है, डायबिटीज़ की भी वैक्सीन आ गई है और टीबी की वैक्सीन चल रही है, टीबी का अभियान भी चल रहा है, टीबी मुक्त अभियान। तो ये चीज़ एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये होगी इंपॉर्टेंट को इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको लिखवानी थी। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, हमने अपना पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करता है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको अभी हम कवर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ डैश इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, एक
क्या होता है जिसमें बायोलॉजिकली प्रिपेयर किया जाता है दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो किसी पर्सन को एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस और मैलिग्नेंट डिजीज। किसी डिसीज के अगेंस्ट आपको क्या किया जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रिपरेशन की जाती है। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन या वेक्टर या नन, तो क्या दी जाती है, बेसिकली वैक्सीन दी जाती है आपको वैक्सीन दी जाती है जो आपको इतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी इन्फेक्शियस या मैलिग्नेंट डिजीज को खत्म कर सको। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के फादर अगर आपको एग्जाम में पूछे किसको बोला जाता है, एजी टांसले को, आर्थर जी टांसले को बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, ह्यूग स्मिथ को बोला जाता है, या जोनस सैल्क को बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो आपने बताया, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा। एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, किसको बोला जाता है, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। ठीक है सर, अगर आपने कुछ ऑप्शंस डाले तो इनका भी कुछ काम होगा, तो बिल्कुल काम है। ह्यूज स्मिथ जो है इन्होंने येलो फीवर की वैक्सीन बनाई थी। किसकी वैक्सीन बनाई थी, येलो फीवर की, इंपॉर्टेंट है देख लेना, येलो फीवर की वैक्सीन ह्यूज स्मिथ ने बनाई थी। ऑर्थर जी टांसले, इनको आपने इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में पढ़ा, आपके सिलेबस में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वो भी कवर करवाया हुआ है। तो ऑर्थर जी टांसले ने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉइन की थी टर्म इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया था 1935 में। जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, पहले पूछ लेता था, अभी मैं भी ना पूछे बट पहले ये क्वेश्चन आता रहता था कि इकोसिस्टम जो है टर्म किसने कॉइन करी थी, ऑर्थर जी टांसले ने 1935 में। ठीक है, अब ये पर्सन जो है जोनस साल्क, इनकी भी बात कर लेते हैं। ये क्या है, इन्होंने पहली इफेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली इफेक्टिव क्या बनाई थी, पोलियो की वैक्सीन। पहली इफेक्टिव पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी, जोनस साल्क ने बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने किस पे ट्राई करी, इन्होंने खुद के ऊपर भी इस पोलियो की वैक्सीन को ट्राई करा, अपनी फैमिली मेंबर्स पे भी ट्राई करा। तो इस तरह से आपने वैक्सीन, तो अगर आप वैक्सीन बनाने वाले हो, जो बायोटेक वगैरह करते हैं, आगे जाके वैक्सीन की फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो अगर आपको अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, अपनी फैमिली वालों से नहीं बन रही है, तो आप वैक्सीन की अपनी ट्रायल उन्हीं पे करना। ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली इनका यही था कि इन्होंने इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई थी, आपने याद रखना, जोनस साल्क ने, और इन्होंने अपनी वैक्सीन को ट्रायल अपने खुद पे भी किया था, अपनी फैमिली पे भी करा था। ऑल्दो हम स्टार्ट करते हैं, जब हम वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, हम रैट वगैरह से स्टार्ट करते हैं, रैट पे करते हैं, मंकीज पे करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, फिर कुछ ह्यूमंस पे करते हैं। ठीक है, उनको भी पहले ही बताया जाता है कि, और इसमें ज़्यादातर हमारी ये ह्यूमन राइट्स रिलेटेड बातें भी आती हैं कि वैक्सीन का ट्रायल अफ्रीका के लोगों पे किया जाता है, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं हैं, तो उनको वैक्सीन के लिए पैसों की लालच देकर उन पे वैक्सीन के ट्रायल किए जाते हैं। ये चीज़ें भी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम ही नहीं इंपॉर्टेंट होता, कुछ आपको देश दुनिया की खबर भी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, बेसिकली थोड़ी वो नॉलेज भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे किताबें पढ़ने से नहीं चलती है लाइफ के बाकी एक्सपीरियंस भी आपको होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। डैश वैक्सीन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी एग्जांपल है लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ये लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है, जिंदा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डाल दिया गया, दैट इज नोन एज लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। जिंदा, लाइव मतलब जिंदा डाल दिया, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है उसका ना जो वो हार्मफुल था उसकी उस हार्मफुलनेस को कम कर दिया, मतलब वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्मफुल। आप देखो ना, किसी, मैंने आपको बोला है, अभी मैंने आपको वैक्सीन का प्रोसेस समझाया, उस प्रोसेस में होता ही क्या है कि आपके अंदर बैक्टीरिया या वायरस पहले ही डाल दिया जाता है, बट वो बैक्टीरिया या वायरस जो है एटीन्यूएटेड होता है, मतलब हार्मफुल नहीं होता है। बट अगर लाइव डाल दिया गया, दैट इज नोन एज लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, अब इसमें से पूछा है कि कौन सी वैक्सीन जो है बेसिकली वो लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है, कॉलरा की है, टाइफाइड की, एंथ्रैक्स की, या प्लेग की है। किसकी है, टाइफाइड की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो एक लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन की एग्जांपल है। अब इसकी एग्जांपल दो सर, कौन सी टाइफाइड की वैक्सीन है, तो एक विवोटिफ, नाम याद रखो, विवोटिफ किसकी वैक्सीन है, टाइफाइड की। इसकी फुल फॉर्म है टाइफाइड, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म है टाइफाइड वैक्सीन लाइव ओरल TY21A। ठीक है, क्या नाम है, ओरल TY21A, तो ये इसका नाम है विवोटिफ का नाम क्या है, टाइफाइड वैक्सीन लाइव ओरल T21A वैक्सीन। इसको सिर्फ ऐसे 21A वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है, 21A वैक्सीन, ये किसकी वैक्सीन है, अगर एग्जाम में आ जाए विवोटिफ वैक्सीन किसकी है, तो टाइफाइड की है। TY21A वैक्सीन किसकी है, टाइफाइड की, ये ओरली दी जाती है। बेसिकली होता क्या है, ध्यान से सुनो, एक ना ये टाइफाइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाई कॉज करता है, ये एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफाई, ये कॉज करता है क्या, टाइफाइड कॉज करता है। अब इसी का एटीन्यूएटेड लाइव वर्जन बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसी का एटीन्यूएटेड मतलब इसको थोड़ा वीक करके इसी का लाइव वर्जन हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये सलमीना अंकल हैं, तो जब भी सलमीना अंकल आएंगे तो हमें ये वाला एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देनी है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को वो मैकेनिज्म को
दिमाग में हो जाता है कि बस ये अगर पर्सन आया तो हमें ये वाली वैक्सीन जो ये वाला जो एंटीबॉडीज है वो बना देनी है। तो इसीलिए हम पहले उसमें एटीन्यूएटेड डालते हैं, वीक सा डालते हैं, तो बॉडी को पता चल जाता है जब भी इस शेप का, इस साइज का, इस तरह का अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो हम ऐसी एंटीबॉडीज बना देंगे। देखो मैं ना मुश्किल टर्मिनोलॉजीज आपके लिए यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने एग्जाम क्वालिफाई करना, आपने बायोटेक का कोई बिल्कुल बड़ा वो नहीं बनना है, ठीक है, मास्टर नहीं करनी है बायोटेक में, हमें सिर्फ अपने एग्जाम में रेलिवेंट चीजें पढ़नी है। तो याद रखना टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया था 2016-15 में। N1H1 वायरस, N1H1 वायरस जो है वो किस डिसीज के साथ रिलेटेड है? N1H1 वायरस कौन सी डिसीज के साथ रिलेटेड है? जिका डिसीज के साथ, रूबीला, स्वाइन फ्लू या डेंगी? तो किसके साथ रिलेटेड है? N1H1 स्वाइन फ्लू के साथ। स्वाइन फ्लू का वायरस को बोला जाता है N1H1 वायरस। ये पूरी सीरीज जो है ना, ये जो हमारा स्वाइन फ्लू या थॉर्ड लंग्स वाला है इसके साथ ही एसोसिएटेड है। जिका डिसीज जो है ये कौन कॉज करता है? जिका वायरस कॉज करता है। इसको कैरी कौन करता है? ईडीज मॉस्किटो ना, ईडीज मॉस्किटो, एक्टिव ईडीज मॉस्किटो इसको कैरी करती है। रूबीला कौन कॉज करता है? रूबीला भी वायरल डिसीज है, रूबीला वायरस इसको कॉज करता है। डेंगू या डेंगू जिसे आप बोलते हो, ये कौन कॉज करता है? डेंगू बेसिकली देखो ध्यान से सुनो, डेंगू का और मलेरिया का कैरियर, ये वैसे मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है डिसीज वाले में, यहाँ भी बता देता हूँ। डेंगू को कैरी कौन करता है? इसको कॉज करने के वाला जो बैक्टीरिया इसको कैरी कौन करता है? इसको कैरी करती है फीमेल ही, मॉस्किटो फीमेल ही काटती है, जिसकी वजह से मलेरिया या डेंगू वगैरह होता है। तो फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो जो है वो डेंगू कॉज करता है। मलेरिया कौन कॉज करता है? ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ये बेसिकली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो क्या होती है? ये कैरियर का काम करती है। इसने क्या हुआ, ये कहीं पर बैठी शहद लेने के लिए फॉर एग्जांपल, वहां से उसने वो बैक्टीरिया उठा लिया जो क्या कॉज करता है, जो बेसिकली कॉज करता है क्या, मलेरिया कॉज करता है, वो प्लाज्मोडियम या वो हम बोल सकते हैं, वो उठा के उसने क्या किया, एक बॉडी को काट लिया। तो ये किसका काम कर रही है? ये कैरियर का काम कर रही है। तो इस चीज़ से आपने याद रखना। प्रोटोजोआ बेसिकली होता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है मलेरिया। तो प्रोटोजोआ के उठाती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, और जब हमारी बॉडी को बाइट करती है तो वो जो प्रोटोजोआ वो हमारी बॉडी में आ जाता है, वो क्या कॉज हो जाता है? हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। N1H1 वायरस किसके साथ एसोसिएटेड है? स्वाइन फ्लू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 पे मूव करते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट, रोटा वायरस वैक्सीन किसके साथ रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजल्स, डायरिया, मम्स या डिफ्टेरिया? तो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? डायरिया के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रोटा वायरस वैक्सीन किसके साथ एसोसिएटेड? डायरिया के साथ। डायरिया एक वायरल डिसीज है, वाटर बोर्न, वाटर की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया होता है, तो वाटर बोर्न डिसीज है। रोटा वायरस वैक्सीन इसके लिए जो है वो यूज की जाती है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबाइंड वैक्सीन? इनमें से कौन सी कंबाइंड वैक्सीन है? मतलब 2-3 वैक्सीन मिलके। आजकल जो आप वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती है ना, वो वैक्सीन एक वैक्सीन नहीं होती, वो एक ही वैक्सीन में कंबाइंड मिक्सचर ऑफ वैक्सीन डाली जाती है। फॉर एग्जांपल BCG हो गया, फॉर एग्जांपल DPT हो गया। DPT इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंबाइंड वैक्सीन। इसका आंसर DPT है। DPT किसकी है? 3 चीजों की वैक्सीन एक में ही दी जाती है। DPT की फुल फॉर्म है डिफ्टेरिया, मतलब इसमें डिफ्टीरिया की वैक्सीन भी होती है, ध्यान से सुनो, डिफ्टीरिया की वैक्सीन भी इसमें होती है। पर्टिसिस, ये एक और डिसीज है, इसकी भी वैक्सीन इसी में होती है। टेटनस, इसकी भी वैक्सीन इसी में होती है। तो इसकी फुल फॉर्म ही यही है, डिफ्टीरिया, पर्टिसिस और टेटनस, इन तीनों की वैक्सीन को बोलते हैं DPT। एक ही में किया गया, इसलिए इसको कंबाइंड वैक्सीन का कंसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी दिमाग में सोचो H1N1 वायरस किसके साथ एसोसिएटेड था? H1N1 वायरस किसके साथ एसोसिएटेड था? स्वाइन फ्लू के साथ, ठीक है। अभी दिमाग में सोचो रोटा वायरस जो वैक्सीन थी वो किसके साथ एसोसिएटेड थी? वो डायरिया के साथ एसोसिएटेड थी। DPT की फुल फॉर्म क्या है? डिफ्टीरिया, पर्टिसिस, टेटनस। इस तरह से चीजों को याद करो। कोविशील्ड में कौन सा हमने यूज किया था? एडिनो वायरस, एटीन्यूएटेड एडिनो वायरस हमने कोविशील्ड में यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ATS इनऑकुलेशन, टीकाकरण किया जाता है ATS का, ठीक है। किसका टीकाकरण किया जाता है? ATS का। सून आफ्टर इंजरी, जब इंजरी होती है, दैट ब्रिंग्स कंटेक्ट विद सॉइल ऑब्जेक्ट्स, गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल अटैक ऑफ डैश। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं लग वग जाती है ना, तो आप ATS का इंजेक्शन लगवाते हो, ATS का इंजेक्शन लगवाते हो। तो बेसिकली ये किससे प्रोटेक्शन के लिए होता है? पोलियोमेलिटिस, एड्स, टेटनस या इन्फ्लुएंजा। देखो कोई भी आपको लगने के बाद जो इंजेक्शन लगता है ना, उसमें टेटनस से आपको बचाया, मेनली टेटनस से बचाया जाता है। आजकल तो डिफ्टेरिया से भी बचाने के लिए यूज किया जाता है, बट मेनली किससे बचाने के लिए यूज किया जाता है? टेटनस से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ATC की फुल फॉर्म ही अगर आपको पता होती ना, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। ATC की फुल फॉर्म होती है एंटी, देख लो, एंटी टेटनस
ये जब भी आपको लग जाती है, जैसे लोहे से लग जाती है तो आगे ग्लास वगैरह से आपका कट वट लग जाता है, तो आपको बोलते हैं ना, पहले बोलते हैं टीटी का इंजेक्शन लगाओ, टीटी का इंजेक्शन बोला जाता था, टीटी का इंजेक्शन, ये तो सुना ही होगा आपने, टीटी का इंजेक्शन। टीटी की फुल फॉर्म भी क्या होती थी? टेटनस, टेटनस टॉक्साइड, टेटनस टॉक्साइड, तो इसकी फुल फॉर्म थी टीटी, टेटनस टॉक्साइड। मतलब ये टेटनस का बेसिकली एक डबल आपको दिया जाता था टेटनस से बचाने के लिए, ठीक है। ये भी टेटनस की, एटीसीएस भी टेटनस की है, इसकी फुल फॉर्म है एंटी टेटनस सीरम। अब टीटी नहीं दिया जाता, आजकल डीटी दिया जाता है, टीटी की जगह डीटी हो गया। अब बोलोगे सर ये डीटी कहाँ से आ गया? देखो पहले तो टेटनस की सिर्फ दी जाती थी ना, आजकल डिफ्टीरिया भी बीच में डाल दिया है, तो इसमें डिफ्टीरिया भी कवर हो जाता है और टेटनस भी अगर होने के चांसेस तो वो भी कवर हो जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी आपको एग्जाम में आता है कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह ऐसे लिख देता है, अगर आपको लोहे की लग गई है, फॉर एग्जांपल आयरन की लगी है आपको, तो आप कौन सा जो है वैक्सीन यूज करोगे। तो अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भी होगी तो मार्क कर देना, ये सारी टेटनस के अगेंस्ट हैं, तो वो टेटनस की वजह से होती है ना। तो किससे प्रोटेक्शन के लिए? टेटनस की वजह से। एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टेटनस सीरम, एटीएस की फुल फॉर्म है एंटी टेटनस सीरम। टीटी की फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्साइड, टीटी की फुल फॉर्म है टेटनस टॉक्साइड, और डीटी की फुल फॉर्म है डिफ्टीरिया, डिफ्टीरिया टेटनस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखो बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर देख के ना एक ही बार आपको प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप जब इसको 1.5x से 2x करके एक बार सुन लो तो आपके दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड इन 1796। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया कि पहली वैक्सीन कब बनी? 1796 में। किसके अगेंस्ट बनी यह मैं बताएं? रेबीज, स्मॉल पॉक्स, डायरिया, चिकन पॉक्स, किसके अगेंस्ट बनी थी पहली वैक्सीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनी थी। किसके अगेंस्ट बनी थी? स्मॉल पॉक्स में। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वैसे तो यार आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोला जाता है। जिसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है उसने ही तो पहली वैक्सीन बनाई होगी ना यार, थोड़ा भी दिमाग लगाओ। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी? स्मॉल पॉक्स को कॉज कौन करता है? वेरियोला वायरस। कौन कॉज करता है? वेरियोला वायरस। ये सारा मैंने वहां पे ह्यूमन डिसीजेज वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ, कम्युनिकेबल डिसीजेज। अगर टाइम मिलेगा तो वो लेक्चर भी देख लेना। वैक्सीनेशन के साथ साथ जुलता ही टॉपिक है ह्यूमन डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज मेनली, जो वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाइनेंस एसआई में था, मैंने कवर करवाया था। तो स्मॉल पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरियोला वायरस कॉज करता है। और इसकी किसने वैक्सीन बनाई थी ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक चिकन पॉक्स भी इससे मिलता जुलता है ना, एक आ गया स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरिसिला वायरस। कौन कॉज करता है? वेरिसिला जोस्टर या वेलिसिला वायरस बोला जाता है, इसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। इसकी वैक्सीन जो है ये एक जापानीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाई थी, इसकी वैक्सीन बनाई थी जापानीज साइंटिस्ट, इन्होंने भी लाइव एटीन्यूएटेड जो था वेरिसिला वायरस ही डाल दिया था किसी की बॉडी में, तो लाइव एटीन्यूएटेड ही यूज़ किया गया था। इसका नाम जो है एक जापानीज नेम है, ये लिख लो, मे भी एग्जाम में पूछा जाए, बट स्मॉल पॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। इसका नाम है मिशियाकी, ठीक है। अब जापानीज तो मैं हूं नहीं, बट जितना है प्रोनाउंस किया जा रहा है तो मैं करूंगा, मिशियाकी तकाहाशी, ठीक है। याद कर लो यार, ये जापानीज नेम है, मिशियाकी तकाहाशी। ये पर्सन है जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी चिकन पॉक्स के लिए। चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरिसिला जोस्टर। तो इन्होंने क्या किया, एक लाइव एटीन्यूएटेड वेरिसिला को बॉडी में डाल दिया और उसकी वजह से चिकन पॉक्स की वैक्सीन बन गई। तो सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है रेबीज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेबीज जो है, रेबीज की वायरस है, इसकी भी वैक्सीन जो है वो किसने बनाई थी? एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्मॉल पॉक्स और रेबीज की याद रखना। रेबीज की बनाई थी लुईस पेस्टर ने। लुईस पेस्टर, आपने केमिस्ट्री में भी इनका नाम सुना होगा। लुईस पेस्टर ने बनाई थी रेबीज की वैक्सीन। रेबीज क्या होता है यार? वो नहीं बोलते हैं फॉर एग्जांपल किसी को अगर जानवर ने काट लिया, किसी मंकी ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो वो उसी की तरह पागल हो जाता है, उस बीमारी को रेबीज बोलते हैं, रेबीज जिसे आप बोलते हैं। तो रेबीज जो है इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? लुईस पेस्टर ने बनाई थी। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन की बात हो रही है, यूज्ड टू प्रिवेंट द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। तो बीसीजी वैक्सीन किसके अगेंस्ट काम करती है? ये अभी जो रीसेंट पीछे एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बीसीजी वैक्सीन के रिलेटेड। जो मैंने ऑल्दो ये यहाँ पर आना था वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, बट मैंने वहां पर ही ह्यूमन डिसीज में ये टॉपिक कवर करवाया हुआ था। तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसके अगेंस्ट दी जाती है? टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, रेबीज। तो किसके अगेंस्ट दी जाती है? ट्यूबरकुलोसिस में। याद रखना बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, टीबी के अगेंस्ट दी जाती है, और टीबी बहुत न्यूज़ में है। बीसीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। बीसीजी की फुल फॉर्म याद कर लो, बैसिलस, बैसिलस कैलमेट, कैलमेट ग्यूरिन, ग्यूरिन, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? बीसीजी की। और किसके अगेंस्ट दी जाती है? टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। 15 क्वेश्चन है, थोड़ी पेशेंस रख के इनको पढ़ लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है भाई? कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना पता क्यों पड़ा था यार? इसमें ऐसे स्पाइक्स थे यार, ऐसे स्पाइक्स थे इसके बाहर। वायरस को जब पढ़ा गया ना, इसके बाहर स्पाइक्स थे। इस स्पाइक्स को बोलते हैं कोरोनास, जैसे सन के बाहर भी होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस का नाम नहीं है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट थी। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, ये नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी था, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्योंकि पहली बात तो ये कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली ऑफ वायरसेज है। दूसरी बात, ये बिलोंग करता है किस फैमिली से बिलोंग करता है? नीडो वायरस। ये नीडो वायरस जो है ना, बेसिकली ध्यान से सुनो, ये जो नीडो वायरस है, नीडो वायरस जो है ये वायरस मेनली पता है किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स वगैरह में। रेप्टाइल्स हो गया, हमारे लीजर्ड्स हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, लीजर्ड्स हो गए, टर्टल्स हो गए, इनमें मेनली जो है ये स्नेक्स वगैरह में ये पाया जाता है नीडो वायरस। तो ये पॉइंट याद रखना। तो कोरोना वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? नीडो वायरस। ये एक कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19? इनमें से कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं है? कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं है? अब देखो, आपने पढ़े हुए हैं 3 नाम, इनकोवैक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। अब ये भी तो याद रखने और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी वैक्सीन बनी है, तो उनके नाम भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। नुवाक्सोविड, कोवोवैक्स, मॉडर्ना, नन ऑफ द। इनमें से कौन सी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द, क्योंकि ये तीनों ही कोविड-19 की वैक्सीन थी। ठीक है, देखो जो नोवोवैक्स है ना, नोवैक्सोविड नोवोवैक्स, इसका नाम था नोवोवैक्स नोवैक्सोविड। ठीक है, ये बेसिकली जो कोविड-19 का बाद में वेरिएंट नहीं आया था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका नाम था नोवोवैक्स नोवॉक्सोविड। तो ये याद रखना, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था कोविड-19 का, उसके अगेंस्ट बनाया गया था। कोवोवैक्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये कोविड-19 के लिए था कोवोवैक्स। ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है ना इंडिया का, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा इसको बनाया गया था। मॉडर्ना की बात करें, मॉडर्ना यूएसए की एक कंपनी है। ठीक है, इसने जो है मॉडर्ना ने वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के लिए। उसका जो ब्रांड नेम था ना, उसका नाम था स्पाइक वैक्स। क्या नाम था? स्पाइक वैक्स। ये भी कोविड-19 के रिलेटेड ही वैक्सीन थी, मॉडर्ना कंपनी ने बनाई थी और ब्रांड नाम के यूज किया था स्पाइक वैक्स। तो ये तीनों ही बेसिकली कोविड-19 के रिलेटेड है। नोवोवैक्स का नोवोवैक्सोवाइड जो है किसके साथ? ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे वाला, उसने बनाया था। और मॉडर्ना ने जो बनाया था कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, यूएसए की कंपनी है ये। ब्रांड नेम इसका क्या था? स्पाइक वैक्स। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन रह गए, उनको भी कवर कर लेते हैं। माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के माइल्ड से सिम्टम क्या थे यार? सबको पता है कोरोना वायरस के क्या सिम्टम थे। फीवर होता था, बिल्कुल होता था। कफ, खांसी लगती थी, बिल्कुल होती थी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी होती थी, सबको होती थी जब कोविड हुआ था। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ही माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस। अब ये चीज़ें आपको बताने वाली नहीं है, क्योंकि आप उस सेंचुरी में बिलोंग करते हो कि आपने कोरोना वायरस जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पार किया है। तो आपको पता है कि कोविड-19 में क्या क्या चीज़ें होती थी। मेरा काम यहाँ पर आपको ये चीज़ बताना था कि कोविड-19 के रिलेटेड कौन कौन सी वैक्सीन निकली, वैक्सीनेशन किस तरह से दी जाती है, इंपॉर्टेंट वैक्सीन क्या थी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोविशील्ड भी अभी न्यूज़ में चले। आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कोविशील्ड अभी न्यूज़ में चल रही है, कोविशील्ड जो है वो किसने बनाई है। ठीक है, अभी बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। कोविशील्ड जो है अभी न्यूज़ में चल रही है ना बहुत ज़्यादा। क्यों चल रही है? क्योंकि बोला जा रहा है कि कोविशील्ड जिसने यूज़ करी है तो उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं कोविशील्ड की वजह से। अब कोविशील्ड बनाई किसने, आपको बोलेगा अगर एग्जाम में, तो कोविशील्ड डेवलप करी थी। पहले 2 चीज़ें यहाँ पर, इसको डेवलप करा था किसने? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इसने बनाई है। ठीक है, ये इंडिया में नहीं बनी है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इसको बनाया। इंडिया में ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है। इंडिया में ये क्या हुई है? मैन्युफैक्चर्ड हुई है। इंडिया में ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हुई है ये पूछा जा सकता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में ये क्या हुई है? मैन्युफैक्चर्ड हुई है। तो कोविशील्ड डेवलप हुई है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका से, और इसको मैन्युफैक्चर कहाँ पर किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज अ स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस दैट कॉज कोविड-19। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोरोना वायरस तो एक फैमिली ऑफ वायरस है, इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं। उसमें से कौन सा कोरोना वायरस था जिसने कोविड-19 जैसी महामारी को जन्म दिया, जो कि क्या बन गई? पेंडेमिक बन गई। ये क्या है? एक रिस्पायरेटरी इलनेस है, मतलब हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लंग्स को मेनली ये इंपैक्ट कर रहा था। तो कौन सा स्ट्रेन था कोरोना वायरस का जिसने कोविड-19 कॉज किया था? SARS-CoV-2, ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा। ये सारे ना कोरोना वायरस के वेरिएंट है, ये तो बाद में आए थे। बट सबसे पहले जो मेन जिसने कोविड-19 पेंडेमिक कॉज करा था, दैट इज नोन एज SARS-CoV-2 वायरस। तो अभी में इसका नाम पहले भी लेयर था। अगर आपके पूछे कि कौन सा कोरोना वायरस है,
क्या कोरोना वायरस एक होता है? नहीं, कोरोना वायरस इज अ फैमिली ऑफ वायरसेस, इसमें बहुत सारे वायरस आते हैं। इसमें से कोविड-19 पैंडेमिक किसने कॉज करी है? तो कोविड-19 पैंडेमिक SARS-CoV-2 ने कॉज करी है। अब इतने में तो नहीं मानेगा एग्जामिनर, तो वो आपको सार्स की फुल फॉर्म, जैसे मेरे जैसा हो तो वो तो पूछ ले सार्स ही क्या है, इसकी फुल फॉर्म ही बता दो। तो सार्स की फुल फॉर्म देख लो, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये किसकी फुल फॉर्म है? सार्स की फुल फॉर्म है, ठीक है। सीवियर एक्यूट मतलब यार सीवियर खतरनाक, एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये सार्स की फुल फॉर्म है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया की पहली इंडिजीनियस खुद की बनाई हुई कोविशील्ड, इंडिया की खुद की बनाई हुई थी? नहीं, ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया की पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है, इंटरनेजल नहीं बोल रहा, ये पहली इंडिया की इंडिजीनियस बनाई हुई कोविड-19 वैक्सीन है। इज डेवलप्ड बाय द मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक ने बनाई। उसका नाम क्या था? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी रशिया की थी यार, ये भी इंडिया में आई थी। जाई कोविड, ये मुझे भूल गया किसकी थी, ये देख लेना आप, ठीक है। तो भारत बायोटेक ने क्या बनाई थी? कोवैक्सीन बनाई थी। इंडिया की पहली, अगर पूछे इंडिया की पहली जो इंडिजीनियसली कोविड-19 वैक्सीन थी, उसका नाम था कोवैक्सीन। किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने। अब क्वेश्चन अराइज, ये तीन बंदे नहीं थे, सॉरी, तीन इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने मिलकर बनाई थी, बट नाम ज्यादा भारत बायोटेक की आता है। इसको छोड़ के और दो नाम भी आपने याद रखने, हम तो तीनों को क्रेडिट देंगे, ठीक है। एक तो आ गया भारत बायोटेक, प्लस आ गया हमारा गवर्नमेंट ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमारा, और तीसरा NIV इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन तीनों ने मिलकर कोवैक्सीन बनाई। कोवैक्सीन इंडिया की पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। यार ये डिफरेंस याद रखना, इंडिया की पहली इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक ने बनाई है। बट इंडिया की ये तो मुंह से ली जा रही थी ना, बट नेजल से के थ्रू जो ली जा रही थी वो पहली कौन सी थी? इनकोवैक। वो भी किसने बनाई हुई है? भारत बायोटेक ने। जो अगर आपको पूछे कोविशील्ड किसने बनाई है, तो एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका। बट इंडिया में अगर बात करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने कहते हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जो अभी न्यूज में भी चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी आपके साथ। तो ये एक मॉक टेस्ट शेड्यूल था। देखो अभी आप में से बहुत से बच्चे ध्यान से सुनो, इस चीज में आपने प्रिपेयर करा, ठीक है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। मैं आपको हमेशा अच्छे से ही गाइड करता आया हूँ, जो जो कमियां मुझे दिखती हैं आप में, मैं हमेशा उसमें बोलता हूँ। देखो आपने पढ़ लिया, आपने MCQs लगा दिए, हमारा तो प्रोसेस ही MCQs वाला है, ज़्यादातर मैं MCQs के थ्रू ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ गई। बट यार आप लेक्चर्स देख रहे हो बैठ के, लेट के, मुझे नहीं पता आप लेक्चर्स देखे जा रहे हो, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो वो बहुत आपके लिए मतलब हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जो है सेक्शनल टेस्ट हमने, जैसे सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है 60 मार्क्स का, उसका यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट मैंने अपनी वेबसाइट में डाले थे awakeningclasses.in पे। आप वहाँ पर जाओ, उसमें इनरोल करो, 79 रुपीज़ में आपको 6 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर। तो मतलब महंगा तो नहीं है, पहली बात ये वाला तो रीज़न रखना ही मत। तो 6 मॉक टेस्ट है, उनको दो बैठ के, उन टेस्ट को दो, वो 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, चुन के सिलेक्ट किए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बैठ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा आपकी कमियां कहाँ पर हैं, ठीक है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करना, छोड़ना नहीं। ये आपका कोई रियल टाइम एग्जाम नहीं है, आपने अपना दिमाग यूज करो, अगर नहीं भी आता तो भी रिलेट करो, एक एक यूनिट पढ़ो, उसको रिवाइज करो। तो इनरोल कैसे करना है देखो, मैंने एक टेलीग्राम पे शेयर करी हुई है वीडियो, कल ही शेयर करी थी, आज भी शेयर करी थी, तो उस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपने मॉक टेस्ट में इनरोल करना है। 5-6 मिनट की वीडियो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब और चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, इट्स योर ड्यूटी ऑन योर पार्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो पहले मैं उसमें ही लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारा ही ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस आपको कंप्लीट किया गया है, आप उन टॉपिक्स को भी जाकर कवर कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।